भाइयों मेरा अब अपनी चौथी टाइटल फाइट लड़ने वाला है और उसके सामने फिर से पीटर यान है। वो पहले भी पीटर यान को हरा चुका है बड़ी आसानी से, लेकिन काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है इस बार मेरा पीटर यान से हार सकता है। भाइयों कमारू उस्मान और हेनरी का ये कहना है कि यान के पास दमदार पंच और एक परफेक्ट शॉट की ताकत है, लेकिन मेराब का दबाव, तेज रफ्तार और अनलिमिटेड स्टेमिना इतने ज़्यादा है कि यान फिर से मुसीबत में पड़ सकता है। और दोनों के हिसाब से ये फाइट भी मेराब ही जीतेगा। और शोन ओमैली ने भी ये बोला कि यान उससे तभी जीत सकता है अगर मेराब अपने पंच पे, अपनी स्ट्राइकिंग पे ज़्यादा भरोसा कर ले, तभी वो यान के काउंटर अटैक में फंस गया अगर मेराब, तो मेराब जीत सकता है। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है। शोन ओमैली का ये कहना है कि मेराब का जो फाइट आईक्यू है बहुत अच्छा है, तो ऐसी वो गलती वो करने वाला नहीं है मेराब। तो यहाँ पर भी शोन ओमैली के हिसाब से मेराब ही ये फाइट जीतेगा। और भाइयों मेरे को भी ऐसा लगता है ये फाइट मेराब आसानी से जीत जाएगा। भाइयों मेराब का स्टेमिना और उसका जो दबाव है, जो डोमिनेट वो करता है अपने अपोनेंट को, वो बहुत दमदार है और उसमें कॉन्फिडेंस इतना होता है। हमने उसकी पिछली फाइटें देखी है, उसमें इतना कॉन्फिडेंस होता है उसमें फाइट लड़ते वक्त कि सामने वाला अपोनेंट पहले ही घबरा जाता है। भाइयों मेराब ने यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसने ये साल में उसकी चौथी फाइट है। जो हैवीवेट डिवीजन रुक सा गया है क्योंकि जॉन जोन्स ने रिटायरमेंट ले लिया और जो टॉमस मिलर है उसका आईपॉक का मामला चल रहा है। तो यहाँ पर जो रोगन का कहना है कि गेबल यूएफसी का अगला सुपरस्टार बन सकता है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, 250 पाउंड का उसका वजन और उसकी तेज़ रफ्तार, उसमें सारी कैपेबिलिटी है यूएफसी में आगे बढ़ने की। और भाई जो रोगन ने डेना वाइट से बोला कि जब ये फाइटर यूएफसी में आएगा तो बाकी सभी फाइटर्स की खैर नहीं, क्योंकि स्टेमिना और इसकी नॉकआउट पावर बहुत ज़्यादा है। अब भाइयों बात करते हैं इलिया टुपुरिया की। इलिया टुपुरिया ने जस्टिन गेजी को बुरी तरीके से ट्रोल करा है। भाइयों यूएफसी 323 में टुपुरिया मेराब से मिलने पहुंचे। इंटरव्यू में उससे जस्टिन गेची वर्सेस पैडी पिमलेट के बारे में सवाल पूछा गया। यहाँ पर जस्टिन गेची के बारे में इलिया टुपुरिया ने यह बोला कि उसकी ग्रैपलिंग बहुत खराब है, खबीब के सामने डरा हुआ था और जब वो खबीब के दाव में फंसा हुआ था तो उसने निकलने की कोशिश भी नहीं करी और मैं उसे जिजुत्सु का सफ़ेद बेल्ट भी ना दूं। यहाँ पर इलिया बोलता है कि वो मेरे लेवल का बिल्कुल भी नहीं है। भाई ये बात बहुत अजीब है क्योंकि गेजी ने कभी भी इलिया टुपुरिया के बारे में इस तरह की बातें नहीं करी। गेजी ने हमेशा से इलिया टुपुरिया की तारीफ ही की है। अब भाइयों बात करते हैं इस्लाम माशेव और अरमान सारूकियान की। भाइयों इस्लाम माशेव ने अरमान सारूकियान के बारे में ये बोला है कि उसने डैन हुकर को हराकर अपना टाइटल शॉट का हक जीत लिया है। इस्लाम ने बोला है कि अरमान सारूकियान ने सिर्फ जीत ही हासिल नहीं करी बल्कि उसने ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया है। भाई इस्लाम का ये भी कहना है कि उसे पहले ही वेल्टर वेट में चले जाना चाहिए था क्योंकि वहाँ उसे वजन कट नहीं करना पड़ता और उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो शाफकत ने इस्लाम की रीसेंट विन पे थोड़ा डाउट किया। उसने ये बोला कि वो खुद भी इस्लाम माशेव को हराने के लिए तैयार है। एक पोटेंशियल फाइट इस्लाम और शाफकत के बीच बहुत बड़ी हो सकती है। और भाई इस्लाम की ग्रैपलिंग और रेसलिंग इतनी अच्छी हो चुकी है कि शाफकत, उसको लगता है वो इस्लाम माशेव को हरा देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस्लाम माशेव शाफकत को हरा देगा। शाफकत थोड़ा इस्लाम माशेव को टक्कर जरूर दे सकता है। शाफकत भी बहुत अच्छा फाइटर है, लेकिन इस्लाम माशेव के लेवल का नहीं है। इस वक्त इस्लाम माशेव बिल्कुल अपने प्राइम पर है। उसे बहुत मतलब अपनी फाइटिंग स्किल उसने इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट कर ली है। हमने देखा था उसने किस तरीके से वेल्टर वेट में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसकी वेल्टर वेट डिवीज़न में पहली फाइट है। तो यहाँ पर शाफकत बिल्कुल ही गलत है। वो इस्लाम माशेव को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं शायद टक्कर दे दे, लेकिन इस्लाम माशेव को वो हरा नहीं सकता। तो भाई नीचे कमेंट कर बताना अगर शाफकत वर्सेस इस्लाम माशेव की फाइट होती है इन दोनों में से कौन जीतेगा। भाइयों मेरा वर्सेस पीटर यान में आपका क्या कहना है, इन दोनों में से कौन जीतेगा। जहाँ तक मुझे लगता है ये फाइट मेरा भी जीतने वाला है। भाइयों नीचे कमेंट करके बताना कि इन दोनों में से कौन जीतने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।